हाय गाइस, आज हमारे पास है ऑल न्यू आईफोन 17 और इस बार स्मार्टफोन में बहुत सारे हमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, नई इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली कैमरा के मामले में, चाहे बात हो फ्रंट कैमरा की या फिर बैक कैमरा की। और आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बहुत सारे एआई और वैसे भी जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, सो दैट अगर आप ये स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो इस वीडियो से आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, सबसे पहला और मेरा फेवरेट फीचर है होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, जो कि काफी हमारे स्मार्टफोन को एक नया लुक देती है, जिससे ये फील होता है कि हमने एक नया फोन बाय किया है। जिसके लिए हमने सबसे पहले अपने आईफोन की होम स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे टच एंड होल्ड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एडिट वाले बटन पे जाना है और यहाँ पे आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चार चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहला है डिफ़ॉल्ट, जो कि पुरानी लुक है, जो आईफोन में पहले से चली आ रही है। उसके बाद है डार्क लुक, अगर आप आइकन्स को डार्क चाहते हैं इस तरह से डार्क लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद है क्लियर, जो कि बहुत कूल लगती है, स्पेशली अगर आपने क्लियर केस लगा रखा है तो उसके साथ में बढ़िया मैचिंग करती है ना। एंड उसके बाद है टिंटेड। टिंटेड में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बैकग्राउंड में अगर ब्लू कलर है तो मैं उस तरह का कोई कलर चूज कर सकता हूँ, या फिर रेड कर सकता हूँ, या फिर अलग अलग यहाँ पे कलर्स को चूज किया जा सकता है। उसकी इंटेंसिटी को किया जा सकता है, कितनी मेरे को इंटेंसिटी चाहिए, या फिर अगर मैं इस तरह से देखूँ तो यहाँ पे मैं अलग अलग आइकन्स को क्लिक करके अलग अलग जो है यहाँ पे प्रीसेट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और सबसे बेस्ट, अगर मेरे को एक कलर स्पेसिफिकली अपने वॉलपेपर से चूज करना है तो मैं इस तरह से कलर को पिक भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से काम करता है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है डार्क। तो इस तरह से सबसे पहले कस्टमाइजेशन आपको जो है ये देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया और बहुत ही हिडन फीचर आप समझ सकते हैं, वो ये है, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है ये हमें लगता है कि ये यूं ही दे रखा है, लेकिन गाइज इससे आप जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है उसकी जो डिमिंग पावर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें तो बैकग्राउंड में वॉलपेपर ब्राइट हो गया, और अगर मेरे को इसको डिम करना है तो मैं यहाँ से इसको डिम कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पे मेरी कोई भी जो ऐप है उसका लेबल नहीं आ रहा, उसका नाम नहीं आ रहा। लेकिन गाइस अगर आप नाम चाहते तो आप यहाँ पे जो आइकन दे रखा है इस शॉर्टकट से वापस से नाम ला सकते हैं। अगर पहले से नाम आ रहे हैं तो ये वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो नाम जो है हट जाएंगे और आइकन्स बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को आइकन से ही समझ आ जाता है कि कौन सी ऐप है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको होम स्क्रीन में तीन चार चीज़ें बहुत बढ़िया मिलती है, जिससे आईफोन की एक नई लुक निकल के आती है। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हम सभी आईफोन की बैटरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि उसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहे और सालों साल अच्छा बैटरी हेल्थ रहे। लेकिन गाइस इस बार नए फीचर्स में भी बैटरी का खास ध्यान रखा गया है, जिसके लिए आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग में, जहाँ पे आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा। और सेटिंग में आपने बैटरी को चूज करना है और नीचे जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे एक पावर मोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एडेप्टिव पावर का एक नया फीचर देखने को मिलता है और इसको आपने पावर ऑन करना है। और आसान भाषा में समझाऊं तो जब आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो आपका स्मार्टफोन इस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देगा कि आपको मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिले और हेल्थ भी उसकी सही रहे। इसके अलावा बैटरी का एक नया फीचर ये है कि अगर आपने अपने स्मार्टफोन को यानी कि आईफोन को चार्जिंग पे लगाया है और आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी देर में फुल चार्ज हो जाएगा, तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके आपने बैटरी को चूज करना है। और यहाँ पे अभी करंट चार्जिंग है 87% और ये 35 मिनट में पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब आपको एग्जैक्ट ये पता लग जाता है कि आपका स्मार्टफोन कितनी देर में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सेटिंग में भी देख सकते हैं, या फिर जब आप लॉक स्क्रीन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखा रहा होता है। अब नेक्स्ट फीचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट फीचर है, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो मान लीजिएगा इस आप कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अब आप उस स्क्रीनशॉट में से सारी जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे सफारी में आईफोन 17 प्रो की फ़ोटो ओपन कर रखी है और अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक नया लेआउट आ जाता है। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस तरह से सर्कल करके जो भी चीज़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईफोन के ऊपर जो है पूरा ड्रॉ कर दिया है और अब मेरे को ये बताएगा कि ये जो है कौन सा फ़ोन है। तो यहाँ पे स्वाइप अप करके मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ जो भी रिजल्ट में आया है गूगल से। तो यहाँ पे एप्पल का आईफोन 17 प्रो शो कर दिया है और यहाँ पे सारी इमेजेस आईफोन की आ गई है। अब मान लीजिए मेरे को इस फोटो के बारे में जानना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नया बटन देखने को मिलता है आस्क, जो कि
चैट जीपीटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ इस फ़ोन के बारे में, तो ये मेरे को बता देगा। वैसे इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता दिया मेरी इमेज के बारे में, लेकिन गाइज मैं अगर ये जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ द प्राइस इन इंडिया, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फोन इन इंडिया। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस जानना चाहता हूँ, तो देखते हैं कैसे बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने सर्च कर दिया है और यहाँ पे इसने स्टार्टिंग बता दिया है 1,30,000 से जो 17 प्रो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से गाइज आप कुछ भी पूछना चाहें अपने स्क्रीनशॉट के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो आप यहाँ से चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। तो आईफोन में अब चैट जीपीटी का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ओवरऑल स्क्रीनशॉट का लेआउट है वो भी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नए तरह का लेआउट है और इस तरह से आप फुल पेज पे कर सकते हैं। अगर आप फुल पेज को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सफारी में स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने एप्पल की वेबसाइट खोली है, तो मैं इस तरह से पूरा स्क्रॉल करके वेबसाइट में जो भी पोर्शन लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। जब मैं ओके करूँगा पूरा जो वेबसाइट का पेज है पूरा स्क्रीनशॉट में सेव हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आप इससे पीडीएफ में फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस ये फीचर काम करता है। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीनशॉट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें एआई को इंटीग्रेट किया गया है। अब गाइस मैं आपको लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कुछ बढ़िया सेटिंग्स बताता हूँ जिससे आपके स्मार्टफोन यानी कि आईफोन की बैटरी भी सेव होगी और आपको फ़ोन चलाने में मज़ा भी आएगा। जिसमें सबसे पहले है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो मान लीजिए आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखी है, तो अभी क्या होता है, हमारा जो वॉलपेपर है वो डिम होके हमें दिखता है, जिसकी वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आपने ऐसे में क्या करना है, आपने अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ मेरा फेस आईडी लगा के, और उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है और यहाँ पे आपने जो शो वॉलपेपर है इसको हटा देना है। अब आपका वॉलपेपर शो नहीं होगा, अब सिर्फ टाइम आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखना पड़ता है कई बारी। तो आप इस तरह से जब लॉक स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाली है, जिससे क्या होगा, बैकग्राउंड में कोई भी वॉलपेपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ और भी एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि हम पूरी डिस्प्ले यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी डिस्प्ले यूज़ होने वाली है। और एक और बात बताऊंगा, ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना, ये हमेशा काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल जब आप रात में सो जाते हैं तो ये भी स्लीप हो जाते हैं, क्योंकि आईफोन को अपने आप पता लग जाता है कि आपने 1-2 घंटे से फ़ोन यूज़ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, जिससे आपकी रात में जो है स्मार्टफोन की बैटरी सेव हो जाती है। अब नेक्स्ट फीचर है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, जिसमें गाइस सबसे पहले आपने लॉक स्क्रीन में जाना है और लॉक स्क्रीन में जाके आपने नए वॉलपेपर को ऐड करना है। यहाँ पे आपने प्लस वाले बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो को चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इस फोटो को चूज़ कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप यहाँ पे जो क्लॉक आ रही है इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा इसको कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें, इस पर आप क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये हो गया, या फिर आपको इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये देखने को मिली, आपको यहाँ पे एक आइकन दिखता है, इसको आप प्रेस करके अलग अलग जो है टाइम चूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, जैसे कन्नड़ा में आपको चाहिए या फिर गुरमुख में चाहिए, गुजराती स्टाइल में चाहिए, तो इस तरह से आप अलग अलग जो है यहाँ पे अपनी रीजन के अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं जो है इस तरह से एक नॉर्मल यूज़ करता हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा लॉक स्क्रीन का जो है लेआउट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है जो कि है स्पेशल सीन, जिसमें गाइज आपका जो फ़ोन है वो स्पेशल सीन जो है लॉक स्क्रीन में क्रिएट कर देता है, सो दैट जब आप अपने स्मार्टफोन को थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो गाइज वहाँ पे आपको एक 3D इफेक्ट फोटो में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस मोड से यानी कि इस फीचर से आप नॉर्मल फोटो को 3D फोटो में बदल सकते हैं, जो कि लॉक स्क्रीन पे काफ़ी कूल लगती है। तो इस तरह से स्पेशल वाला जो सीन है ये फीचर काम करता है, और अब आप इसको डन करके इसको ऐड कर सकते हैं और वॉलपेपर का भी पेयर इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज अब आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर देखने को मिलेगा और इसी के साथ में ब्लर थीम बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से नया फीचर काम करता है। अच्छा गाइस, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर ऐप को लॉक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन में कर नहीं पाते, लेकिन आपको आईफोन 17 में ये फीचर देखने को मिलता है।
मान लीजिए यहाँ पे फोटोज़ है और मैं चाहता हूँ मेरी फोटोज़ हर कोई ओपन ना कर पाए, मैं इस पर फेस आईडी लगाना चाहता हूँ, या फिर किसी भी ऐप पे अगर आप फेस आईडी लगाना चाहते हैं, आपने सिंपली ऐप के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे फेस आईडी लग जाएगी और यहाँ पे एक बार मैं फेस आईडी लगा लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस जैसे ही मैं फोटो को ओपन करूंगा यहाँ पे फेस आईडी मांगेगा और जब मैं अपना फेस दिखाऊंगा इस तरह से, तब गाइस फोटोज ओपन होगी। तो इस तरह से गाइस आप किसी भी ऐप के ऊपर फेस आईडी लॉक लगा सकते हैं। और आप जानते ही होंगे एप्पल का फेस आईडी लॉक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटो दिखा के खोल लेगा, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। तो आप इस तरह से किसी भी ऐप को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अब आप अपने आईफोन के अंदर अपने अकॉर्डिंग कस्टम रिंगटोन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन गाइज अब ये पॉसिबल है, यानी कि बहुत इजी है। पहले भी लग जाती थी लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब आप अपने स्मार्टफोन में ये काम कर सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी रिंगटोन को डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे सफारी में इस वेबसाइट से एक गाना डाउनलोड कर लिया, बेसिकली रिंगटोन को डाउनलोड कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पे फाइल्स में सेव कर लिया है। बेसिकली आपने किसी भी रिंगटोन को MP3 वर्जन में फाइल्स में सेव करना है, फिर आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे जो शेयर वाला आइकन है इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ पे मोर में जाना है और यहाँ पे आपको यूज एज रिंगटोन एक फीचर नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे अपने रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डुप्लीकेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रिंगटोन बना के देख लिया। पहले मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रिंगटोन वाला सेगमेंट और ये रिंगटोन यहाँ पे अब आ चुकी है। तो इस तरह से आप रिंगटोन को सेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपके फ़ोन में ही हो जाएगी, कोई भी लैपटॉप, मैकबुक, किसी भी चीज़ की आपको नीड नहीं पड़ेगी। अब गाइस मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने जितने भी आपको फीचर्स दिखाए ये आईफोन 15, 16 के iOS में भी आएंगे, क्योंकि ये iOS के फीचर्स हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं। लेकिन गाइस आईफोन 17 में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि वो इसके हार्डवेयर से डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट कैमरा। अब गाइस आपको फ्रंट कैमरा के कुछ बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ जो सिर्फ आईफोन 17 सीरीज में ही आते हैं, इससे पहले वाली में नहीं आते। फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, इसके अंदर भी ये फीचर नहीं है। तो वो क्या है, आपने सबसे पहले कैमरा में जाना है, फ्रंट कैमरा में जाना और यहाँ पे आपने जो 6 डॉट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो ड्यूल कैप्चर वाला मोड है उसको इनेबल करना है। अभी मैं फोटो मोड में हूँ इसलिए वो दिखा नहीं रहा, तो मैं सबसे पहले वीडियो मोड में जाता हूँ और यहाँ पे जो 6 डॉट आ रही है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ड्यूल कैप्चर का एक बटन दिखाई देगा। तो आपने इसको क्लिक करना है और अब आप इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों कैमरास को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें फ्रंट कैमरा को, तो आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो है ओवरऑल बहुत सेटअप काम करता है। और मान लीजिए आप इस फ्रंट कैमरा को यूज़ करना भी नहीं चाहते तो आप इस वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा बंद हो जाएगा और सिर्फ बैक कैमरा वापस से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ड्यूल कैप्चर का आपको एक फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में नेक्स्ट नया फीचर ये है कि अब आपको एक नया बटन फ्रंट कैमरा में देखने को मिलता है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे जो बटन है ये नया है। इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये जो है एक वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फ्रेम में आ रहा हूँ और अगर मैं इसको अगेन प्रेस करता हूँ तो अब मैं फ्रेम से चला गया हूँ। तो इस तरह से आप वाइड एंगल शॉट्स फ्रंट कैमरा से ले सकते हैं। ये आपके तब काम आएगा जब आप ग्रुप फोटोज लेंगे, 5-6 लोग आपके ग्रुप में हैं और आप फ्रंट कैमरा से बढ़िया क्वालिटी की फोटोज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरा यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉप करने का यानी कि जूम इन या फिर जूम आउट करने का बटन देखने को मिलता है। और गाइस अब आपको आईफोन के फ्रंट कैमरा में सेंटर स्टेज का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत कमाल का है, जो गाइस आपको यहाँ पे एनेबल करना है। यहाँ पे आपको जो है ऑटो जूम और ऑटो रोटेट दोनों यहाँ पे आपने ऑन करना है, जिसकी मदद से क्या होगा, मान लीजिए आपके ग्रुप में 4-5 लोग हैं तो AI की मदद से ऑटोमेटिकली फ्रंट कैमरा वाइड पर्सपेक्टिव पे स्विच कर लेगा। और मान लीजिए एक ही या फिर 2 लोग हैं आपके फ्रेम में, आप 2 लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जूम कर देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पे AI काम करता है जो ऑटोमेटिकली लोगों के हिसाब से पूरा जो है फ्रेम को सेट कर देता है। तो इसको बोलते हैं सेंटर स्टेज। अच्छा गाइस, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आईफोन 17 में दोनों जो कैमराज है 48 मेगापिक्सल के हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अल्ट्रा वाइड भी 48 का है, प्राइमरी भी 48 का है। लेकिन गाइस जब आप कैमरा ऐप खोलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता ही नहीं है कि आप कितने मेगापिक्सल में फोटो कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन गाइस वो आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपने एक सेटिंग को एनेबल करना है।
तो आपने सिंपली सबसे पहले सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कैमरा में जाना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पे रेजोल्यूशन कंट्रोल को ऑन करना है, ठीक है। अब गाइस जब आप कैमरा ऐप को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एक नया फीचर दिखाई देगा HEIC का, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और अब आप यहाँ पे 24 और 48 दोनों में स्विच कर सकते हैं। बहुत काम का फीचर है क्योंकि गाइज अगर आप हाई क्वालिटी में फोटोज कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको 48 में स्विच करना होगा। तो अब आप 0.5x 1x दोनों में 48 मेगापिक्सल में फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। इसके अलावा iPhone 17 के जो साइड में शटर बटन होता है जिससे हम फोटोज को क्लिक करते हैं या फिर कैमरा कंट्रोल करते हैं, उसको भी गाइज आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैमरा ऐप में जाऊं और अगर मैं इस बटन को इस तरह से यूज़ करूं तो अभी मैं यहाँ पे 1x 2x में स्विच कर पा रहा हूँ या फिर मैं फ्रंट कैमरा बैक कैमरा में स्विच कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। लेकिन गाइज मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में कैमरा में जाना है और सबसे पहले जो कैमरा कंट्रोल आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल्स में कस्टमाइज में जाना है और अब मैं यहाँ पे एक्सपोजर, डेप्थ, जूम, कैमरा स्टाइल, टोन इन सबको जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं सिर्फ जूम चाहता हूँ, बस इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता, तो मैं सिंपली अब यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ जूम कर पाऊंगा। देखिए गाइस अब यहाँ पे जो कंट्रोल है चेंज हो चुका है और मैं सिर्फ प्रिसाइजली जूम कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो ये फंक्शन है यहाँ पे सिर्फ जूम का ही रहेगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज कंट्रोल डाल सकते हैं। अब गाइस ये जो iPhone 17 के साइड में कैमरा बटन हमें मिलता है, यानी कि जिसको हम शटर बटन भी कहते हैं, इसको अगर आप लॉक स्क्रीन में प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपको एक यहाँ पे नया फीचर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे एक पूरा जो है कैमरे का लेआउट ओपन हो जाता है। बेसिकली ये AI है जो कि विजुअल इंटेलिजेंस की तरह से काम करता है। बेसिकली इसका नाम विजुअल इंटेलिजेंस है, जिसमें गाइस मैं मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की फोटो खींचता हूँ तो मेरे को ये उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जानकारी लेना चाहता हूँ तो मैं इसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी ले सकता हूँ। अब ये मेरे को सर्च करके इसके बारे में बताएगा तो मैं यहाँ पे सर्च का बटन दबा देता हूँ, ठीक है। और अब इसने यहाँ पे मेरे को दिखा दिया है iPhone 15 Pro Max Plus या फिर iPhone 16 Pro, और इससे रिलेटेड जो है मेरे को केसेस दिखाने लग गया है और अब मैं इसके बारे में भी पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पूछता हूँ कि विच फोन इज़ दिस, तो इससे पूछता हूँ कि ये कौन सा फ़ोन है, तो ये मेरे को अब पता करके बताएगा या फिर रेफरेंसेस दे देगा। तो यहाँ पे इसने iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro सीरीज़ के आसपास का मेरे को बताया, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाया था और कुछ नहीं दिखाया था। तो इस तरह से आप इसमें पूछ भी सकते हैं। बेसिकली इस फीचर को कहा जाता है विजुअल इंटेलिजेंस, जो कि iPhone की 17 सीरीज में अब एड ऑन किया गया है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर है गैलरी से रिलेटेड। तो आपने सबसे पहले iPhone की गैलरी में जाना है और यहाँ पे आपने किसी भी फोटो को सिलेक्ट करना है और अब आपको यहाँ पे एक नया फीचर देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आइकन है स्पेशल सीन का, इसको आपने एनेबल करना है और अब ये फोटो पूरी स्पेशल सीन में जो है कन्वर्ट हो गई है। और अब मैं अपने स्मार्टफोन को जैसे भी मूव करूँगा तो जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरे को मूव होती नजर आएगी। तो आपको एक 3D इफेक्ट फोटो में इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल फीचर है। ऑलराइट, अब ये तो बात हो गई iPhone 17 की, लेकिन गाइस नेक्स्ट मैं कौन से स्मार्टफोन के फीचर्स आपको दिखाऊं एक्सप्लोर करके, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।